अब मान लो मैं इसका उल्टा लिखूं कि इस dx को यहां से हटा दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, d sin x इक्वल टू cos x और dx। तो यहाँ ये निशान यूं लगा दे, ये वाला निशान मुझे कैसे बना देगा, यहाँ पे ऐसा बना देगा। तो इस टर्म को बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो अब मैं लिखता हूं कि cos x और dx कितना होता है sin x, क्योंकि d हटा देते हैं, sin x का डिफरेंस करके लिखते हैं। तो sin x माइनस जीरो, कोई लिमिट होती होगी इसमें, लिमिट बाद में लगाएंगे। तो कर देते हैं sin x और यहाँ लगा देते हैं कांस्टेंट। उसकी वजह ये होती है कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हो सकता है पहले कोई कांस्टेंट रहा हो, जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये तो मालूम है। चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाया करते हैं। जैसे हमने कहा कि साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, अब कॉस एक्स की बात करते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा ये बताओ। ये होता है माइनस साइन एक्स। अब इस dx को वहां ले जाओ, उस तरफ, यानी d cos x माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इस माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस d cos x, और जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स dx ऐसे। तो जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, तो कितना हो गया, ये d यहां से हट जाता है, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कोई कांस्टेंट नंबर। मतलब डिफरेंशिएशन की एकदम उल्टी जो एक होती है मैकेनिज्म, जो फिनोमेना होता है, बिल्कुल उल्टा फिनोमेना। तो ये तो साइन कॉस टेन जिसको चाहे हम कर सकते हैं। अब अगर हम चलते हैं पावर के ऊपर, तो हमने एक और चीज देखी कि जब एक्स इसकी पावर 3 और इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, इस पावर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स की पावर एक कम कर देते हैं, 3 माइनस 1। तो ये आंसर बनता है मेरा 3x²। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब मैं इसको उल्टा जाऊं, उस तरफ ले आऊं dx को, तो d x की पावर 3 और 3x² dx ऐसे लिख दूं इसको। तो अब ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी x की पावर 3/3, और ये d हट जाएगा यहाँ से, प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा x² dx ऐसे। यानी जब मैं x का की किसी पावर को, या के पावर में हो, x में कोई पावर लगी हो, उसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो x की पावर n dx, तो x की पावर n एक ऐड करता हूँ और उसी से डिवाइड करता हूँ और c लगा देता हूँ, यानी ये हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन को ढूंढोगे तो इंटीग्रेशन मिल जाता है आसानी से, हाँ? अच्छा, अब आप इसका करिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ये मैंने वहां भी करवा दिया था आपको, शुरू ना क्लास में भी करवा दिया था मैंने। इन्होंने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2, ये लिखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं फाइंड एफ एक्स डी एक्स, ये कह रहा है। तो वाई मान लें, वाई डी एक्स, ये इसने पूछा है। आप इसे करिए जरा एक बार, इसे पावर देख के लगाइए क्या क्या है। पावर में एक ऐड करिए और फिर उस पावर से डिवाइड करिए जो बन रही, करिए एक बार।
आ गया मोहित जी। हम्म अच्छा लो दे दो मुझे खोल, लिख कर दे दो मुझे। हम्म, हाँ सम्राट, मैं करूँ इसको, मैं कर देता हूँ एक बार। ओ, लाओ। हाँ हाँ, ये सब अलग अलग हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले इनको ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर कितनी है 2, और यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1/2, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 3/2। ये सब अलग अलग फंक्शन तो है भाई, साइन कॉस वगैरह तो है नहीं, पावर के ही फंक्शन है। अब इसमें जब हम y dx लिखते हैं, y dx, तो इनके सबके साथ में dx लगा देते हैं ऐसे। ये लगा दिया देखो। मतलब आप देखें इसकी पावर क्या होगी, इसकी इसकी पावर कितनी है ये 2, एक बढ़ाओ इसमें, x³ उसी से डिवाइड कर दो, इसका हो चुका। इसकी पावर कितनी है 1/2, ऐसे 1/2, तो 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। अब इसके बाद इसमें एक पावर बढ़ाओ, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इसी से डिवाइड कर दो। इसके बाद यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 में एक पावर बढ़ाओ, तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ना, एक पावर बढ़ा के, और 4 से ही डिवाइड कर दो, प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 को ऊपर कर लो, 3 को नीचे कर लो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हो गया। हाँ सम्राट। हाँ शाबाश, चलो दूसरा कर। अब देखो इसी में मान लीजिए ऐसा हो जाता, देखिए इंटीग्रेशन बताइए x² + 1 का होल स्क्वायर dx, ये बताया इसने कहा साहब, ये बताइए जरा कोशिश करें, पावर तो इस पे भी लगी है, कोशिश करें। हम्म यहाँ क्या करें, देखो ऐसे, अगर x की पावर नहीं है, हैं?
एक्स की पावर नहीं है, पूरे की पावर। इसे पहले खोल देते बेटा, यानी पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2ab 2x स्क्वायर बी हो गया 1। तो सिंप्लीफाई किया पहले, एक्स की पावर कितनी बन गई 4 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई होगा। देखो अब इसका dx कर देते हैं ऐसे, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो x की पावर 4 का dx, 1 का dx, 2x स्क्वायर का भी dx। देखो सबका अलग अलग हो गया। तीन टर्म इसमें बने। अब तीन टर्म बने तो इसका क्या होगा, इसका देखें जरा कितनी पावर है इसकी 4। हाँ, तो एक पावर बढ़ा देते हैं, एक्स की पावर 5/5। इसमें तो कोई पावर नहीं है, एक्स की पावर क्या है इसमें 0, कांस्टेंट है ना। तो इसका एक्स हो गया, 1 लगाया साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये 2 है, इसकी पावर कितनी है एक्स की 2 मल्टीप्लाई में लिखा 2 है, तो पावर बढ़ी तो 3, 3 से डिवाइड हो गया प्लस 3, दैट इज द आंसर। हाँ, तो खोल के करना है तो खोल के करना है, क्या प्रॉब्लम है। और लिखो, इसको स्क्वायर खोला, ये समझ में आ गया। हाँ, तो क्यूब भी खोलना पड़ सकता है, पर तो क्यूब तक मामला पहुंचता नहीं, तो यानी क्यूब भी खोलना पड़ सकता है। ऐसा भी होता है भाई, क्यूब खोलने का क्वेश्चन बन गया तो क्यूब तक मामला पहुंचता है, साइन और कॉस वगैरह के आते रहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब लोगों ने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए। भाई हमने साइन का तो अभी देख लिया, हाँ? और ये कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए, ऐसे बताइए आप। तो साइन का तो हमारे पास है फॉर्मूला, पर साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं हमारे पास फॉर्मूला। तो पहले ये स्क्वायर हटाना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है पहले इसको। हम्म, कैसे, हम जानते हैं cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन पूरी तरह हट सकता है, स्क्वायर पूरी तरह हट सकता है, ये पावर पूरी तरह हट सकती है। इनमें से कौन से वाले को यूज करूं, इसको कर दो, पहले हटा दो। तो पहले इस 2 को साइन स्क्वायर को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस कोस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस 2x। अब 2 से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x/2। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये वाली सम्राट, ये वाली वैल्यू वहां रख दो तो स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं। हम्म? जब ट्रिगोनोमेट्री में हाफ एंगल करने वाले फॉर्मूले पढ़े थे आपने, तब हुआ था कि नहीं हुआ था। अब इस चीज को यहां पुट कर देता हूं। अभी देखता हूँ क्या आता, उसके बाद में देखता हूँ कि क्या आता। चलिए इसे रख लेता हूँ, चलिए मुझे किसका इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इसका इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग कर लेता हूँ, 1/2, देखो इस 1/2 को दोनों के नीचे रखता हूँ, -1/2 cos 2x, ऐसा कर लेता हूँ। ये कर लिया, 1/2 dx, 1/2 dx ये अलग नंबर हो गया, -1/2 cos 2x dx ये अलग नंबर होगा। अब 1/2
dx का हो गया x, क्योंकि 1 होता है वो 1/2 के साथ में क्या है, कोई x तो है नहीं, फिर नंबर है 1 मान सकते हो वहां पे 1/2 × 1। हाँ, और उसके बाद ये 1/2 ऐसे ही छोड़ते हैं। अब ये जो cos 2x इसका क्या होता है, साइन का कोस होता है, तो साइन 2x हो गया इसका, भाई 2x है ना यहाँ पे, इसका 2x हो गया, तो साइन 2x। अच्छा x के साथ में क्या नंबर है 2, तो वो क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, उल्टा होता है। तो कितना हो गया तेरा आंसर, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c इक्वल टू आंसर। अगर x के साथ में कोई नंबर आ जाए तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन x की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, खाली x होना चाहिए बस। तो यहां तक की बात समझ में आई होगी सम्राट। तो यहाँ 2x हो 5x हो 4x हो अपॉन में पुट साइन का कॉस हो गया। तो अगर कोई ऐसी पावर आती है तो उसका हो जाता। अब दूसरी बात आती है, इसमें इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लोग वालों के लिए कैसे करते हैं, अगर लोग दिया हो तो कैसे करते हैं। तो लोग पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन हमारा कैसे डिफाइन होता है। हमने कहा था भाई log x का अगर log x है और d/dx कर दूं तो इसका होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता। अब अगर मैं इसे उल्टा ले जाऊं इधर, यानी d1 d log x और यहाँ कर दो 1/x dx, तो मेरा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यानी dx/x इधर ले आया मैं इक्वल टू log x प्लस c, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस c, और log में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिया करते, log में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिया करते, log का फंडा ऐसा होता है। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला ही है। अच्छा एक चीज और थी हमारे पास, जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वही होता रहता है जो वो खुद होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको याद करो वो क्या था, उसका वही होता रहता है जो था। ये था हमारे पास, अगर y e⁻x हाँ एक्सपोनेंशियल पावर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो भी यही रहेगा, हम्म, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो भी यही रहेगा, सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, हाँ सम्राट, तो समझ में आ रही है बात, थोड़ा थोड़ा आएगी यार, इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट जॉब यार, आएगी थोड़ा थोड़ा, क्या कर सकते हैं। हाँ अब ये आया, इसने कहा कि इनने इनका इंटीग्रेशन करिए। हम्म, चलिए मैं लिख कर देता हूँ,
इंटीग्रेट द फॉलोइंग। नंबर 1 y इक्वल टू साइन x प्लस 1। नंबर 2 y इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। और नंबर 3 y इक्वल टू log x प्लस 3। नहीं, log x प्लस 3 नहीं, गलत कर दिया मैंने। 1/x प्लस 3 ये वाले। ओके शाबाश, इनका करिए। करने से सब हो जाता है यार क्या।